गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे हेमिंग कोड। हेमिंग कोड जो है हमारा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड का तीसरे टाइप का एक टेक्निक है। हम लोगों ने कहा था कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड के अंतर्गत तीन प्रकार का कोड पढ़ते हैं। कोड कहिए या टेक्निक कहिए, दोनों सेम थिंग है। तो ये हमारा तीसरा है। ठीक है, बात करें यदि यूनिट वाइज तो डेटा लिंक लेयर हमारा चल रहा था। यूनिट टू डेटा लिंक लेयर है जिसमें हम लोग एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड के अंतर्गत चेकसम पहले भी देख लिया है, सीआरसी भी देख लिया है। आज हम हेमिंग कोड की बात करेंगे। यदि ये दो क्लास आपने अटेंड नहीं किया है, चेकसम और सीआरसी नहीं देखा है, यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाकर उसको देख लीजिएगा। क्लियर है क्या? यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात यदि करें तो ये देखिए, मैंने इसको एक ट्री डायग्राम बना दिया है। एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड का तीन प्रकार है। पहला चेकसम देखा था, रिडंडेंसी चेक देखा था, और आज पढ़ेंगे हम लोग हेमिंग कोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए हेमिंग कोड क्या है, तो जितने भी हम लोग अभी टेक्निक पढ़ रहे थे सब में एक कॉमन चीज़ है क्या, कि भाई डेटा तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि डेटा लिंक लेयर की बात है तो अपने आपको फिजिकल लेयर ने, जो पहले नंबर का हमारा जो लेयर है वो हमारा फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर में डेटा कौन से फॉर्म में होता है? बीट के फॉर्म में होता है। बीट मतलब 1010 ऐसे इस फॉर्म में रहता है। तो जैसे ही आपको फिजिकल लेयर ने जो डेटा लिंक लेयर को डेटा दिया था, बीट के फॉर्म में जो डेटा दिया था, अब यदि आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो क्या होता है कि जिसके लिए हमें डेटा हमें जो सेंड करना, मान लीजिए आप सेंडर हो, आप डेटा सेंड कर रहे हो, रिसीवर यहाँ पे कहीं पे बैठा हुआ है, तो आप ये चाहते हैं कि जो सेंडर द्वारा जो डेटा भेजा गया वो रिसीवर ही प्राप्त करे। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे तो इंटरमीडिएट नोड बैठेंगे ही बैठेंगे। डायरेक्ट सेंडर और रिसीवर एक साथ बैठे हो, या डायरेक्ट जो डेटा सेंडर भेज रहे हो रिसीवर को प्राप्त हो, ऐसा एक केस हो सकता है। बट हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे नोड बीच में बैठा हुआ है, ये इसको सेंड करेगा, ये इसको सेंड करेगा, इस प्रकार से पहुंचेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि जितने भी नोड बीच में बैठे हुए हैं वो यदि वो डेटा प्राप्त करें, प्राप्त कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो पास करने के लिए प्राप्त करें, उसको रीड ना करें, उस डेटा को एक्सेस ना कर सकें। तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल डेटा में कुछ त्रुटि डाल के, एरर डाल के भेजते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इनकोड करके भेजते हैं। जैसे मेरा ओरिजिनल डेटा 1010 है, ये 1 है, ऐसे इस प्रकार से। तो मैं इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कहीं पे भी जो है एक आध एरर डाल दूंगा, जैसे यहाँ पे एक 1 एक्स्ट्रा डाल दिया, या यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा डाल दिया, कुछ इस प्रकार से हम कोड करते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं, रिडंडेंट बीट मतलब हम एरर डाल देते हैं। ठीक है, एरर डालने का मतलब ये होता है कि यदि किसी ऐसे बंदे को वो डेटा मिल जाए जो हमारे रिसीवर नहीं है, तो उस डेटा को प्राप्त भी कर लेगा तो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, उसको रीड नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो कोई मतलब कहीं नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं रहेगा ना कि ओरिजिनल डेटा में इसमें एरर कहाँ पे है। ठीक है, लेकिन जो रिसीवर होता है, ठीक है, जो डेस्टिनेशन होता है, जिसको मैं जैसे मैं भेज रहा हूँ डेटा, मान लीजिए मैं आपको ही भेज रहा हूँ, तो मैं आपको बता दिए रहूँगा कि कहाँ कहाँ पे भाई एरर है, उस एरर को हटा के आप उसको पढ़ना। क्लियर है क्या? इस प्रकार जो आप लोग स्पाई जासूसी वाला मूवी वगैरह देखते होंगे ना, तो वहाँ पे देखिए कुछ भी लिखा रहता है उसको डिकोड करते हैं, है ना? हाँ, बस वही है, समझ के चलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हेमिंग कोड क्या कहता है कि भाई ये भी एक प्रकार का एरर डिटेक्शन जो है, करेक्शन का एक हमारा कोड होता है। होता क्या है, आपके पास डेटा रहेगा, क्या रहेगा, जो भी डेटा को सेंडर और रिसीवर के बीच में हमको क्या करना रहता है, ट्रांसमिट करना रहता है। तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं हेमिंग कोड में, हेमिंग कोड क्या रहता है, एक एरर करेक्शन कोड का एक समूह होता है जिसका प्रयोग एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, आप बोलेंगे सर आपने यहाँ से पढ़ना शुरू क्यों किया, यहाँ से क्यों नहीं किया? तो भाई देखिए, कहानी वही है, बात को इधर से पकड़ो इधर से, कि भाई हेमिंग कोड जो है वो एरर को करेक्शन करने का एक मतलब करेक्शन कोड का एक समूह होता है। बहुत सारे डेटा ऐसे रहेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से डेटा है, उस समूह रहता है। और यूज़ क्यों करते हैं? तो भाई इसका प्रयोग जो है एरर को पहले डिटेक्ट करता है, ढूंढता है। डिटेक्ट करना तो उसको ढूंढना, फाइंड करना, देन उसको क्या करना, करेक्ट करना, सही करना है, उसके लिए हम लोग हेमिंग कोड का प्रयोग करते हैं। और ये एरर तब घटित होता है, या ये एरर को तब डाला जाता है, जानबूझ के डाला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब डेटा जो है सेंडर जो है उसको ट्रांसफर करें रिसीवर के लिए, तब उस दौरान हम उसमें क्या कर देते हैं, उसमें हम एरर जो बीट है, जिसको हम लोग रिडंडेंट बीट कहते हैं, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है क्या? तो जो हमारा हेमिंग कोड है ना, उसको लीनियर कोड भी कहते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए, हेमिंग कोड को लीनियर कोड भी कहते हैं। लीनियर कोड कहने के पीछे लॉजिक क्या है? तो लीनियर मतलब होता है लाइन से, एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक एक करके LSB टू MSB, मतलब इधर लेफ्ट से राइट की ओर हम लोग क्या करते हैं, डेटा में कहीं कहीं पे रिडंडेंट बीट, जिसको हम लोग एरर भी कहते हैं, उसको हम लोग ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बीट डालते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि वो 2 बिट एरर है तो उसको डिटेक्ट करता है, और यदि सिंगल बिट एरर है तो उसको वो करेक्ट करता है। ठीक है क्या? हेमिंग कोड में सोर्स मतलब जो सेंडर है, जो भेजने वाला है,
वह मैसेज में रिडंडेंट बिट को ऐड करके मैसेज को इनकोड करता है। मतलब मेरे पास जो भी मैसेज था, जैसे ये मेरा एक मैसेज है, अब मैं इसमें क्या करूँगा, कुछ भी रिडंडेंट बिट यहाँ पे एक 0 लगा देता हूँ या यहाँ पे 1 कर देता हूँ, इस प्रकार से रिडंडेंट बिट को ऐड कर देता है। ऐड करना मतलब उसमें डाल देता है, जोड़ देता है, ठीक है। अब उस मैसेज को इनकोड कर दिया। ओरिजिनल डेटा मेरा ये था, ये देखो 1101 ये मेरा ओरिजिनल डेटा था। अब मैंने इसको क्या बना दिया, देखो ये देखो, ये मेरा ओरिजिनल डेटा। अब इसमें मैंने यहाँ पे एक 0 लगा दिया और यहाँ पे एक ऐसे 1 बना दिया। तो ये देखिए, यहाँ पे एक रिडंडेंट बिट डाल दिया, एक यहाँ पे रिडंडेंट बिट डाल दिया। अब ये मेरा एक कंप्लीट मैसेज हो गया। अब मैं इस मैसेज को क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। ये जो अतिरिक्त बिट कह रहा है वो रिडंडेंट बिट को ही मैं कह रहा हूँ, और इसमें मैंने एरर डाल दिया है ठीक है। अब रिसीवर के पास जाएगा तो देखेगा हाँ भाई इसमें तो एरर है। तो अब उस एरर को कैसे हटा पाएगा, वो तभी हटा पाएगा बेटा जब मैं उसको बताऊंगा कि भैया मैंने कैसे उसमें कोडिंग डाला, इनकोड कैसे किया है, और उसी तरीके से फिर उसको क्या करेगा, वो डिकोड करेगा कि भैया दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जो एक्स्ट्रा बिट मैंने डाल के रखा उसको हटा देना और उस मैसेज को पढ़ लेना, ठीक है क्या, यही चीज़ है। बात करते हैं, जैसे ही डेस्टिनेशन मतलब रिसीवर, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, मैं सोर्स हूँ, तो आप डेस्टिनेशन हो, ठीक है। जब डेस्टिनेशन को ये मैसेज प्राप्त होता है तो वो एरर का पता लगाता है। एरर वाले जितने भी बीट रहते हैं, जो पोजीशन रहते हैं, उसको ढूंढता है भाई, हाँ भाई कहाँ कहाँ पे एरर है, उसको रिकैलकुलेट करता है, पुनर्गणना करता है, और फिर उसको क्या करता है, एरर को फाइंड करता है, उसको हटाता है और ओरिजिनल डेटा को प्राप्त कर लेता है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बात करते हैं उदाहरण लेके, उदाहरण समझाता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। ये मान लीजिए मेरा 7 बीट का एक डेटा, देखो 1001101 ये देखिए 7 बीट का, 3 3 6 और एक 7 बीट का डेटा है। अब इस डेटा को मुझे भेजना है तो मैं इसमें हेमिंग कोड लागू करूंगा, और कैसे होगा एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अब मेरे पास जैसे ये 7 बीट का डेटा है, तो मैं अपने मन से कहीं पे भी एक इधर 0 इधर लगा दिया, एक 1 इधर लगा दिया, एक मतलब ऐसा मनमानी नहीं कर सकता मैं, कहीं पे कुछ भी डेटा बीट मैं ऐड नहीं करूँगा। उसके लिए एक नियम बनाया गया है, उस नियम के तहत ही मुझे कहाँ पे मुझे सबसे पहले तो कहाँ पे रिडंडेंट बिट लगेगा वो बताना रहेगा, कितने लगाने हैं वो बताना रहेगा, और वहाँ पे 0 लिखना है कि 1 लिखना है, ये भी एक नियम के तहत ही बनता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, देखो मैं यदि कहूँ ओरिजिनल डेटा मान लो 1010 है, ये 4 बीट का है, तो इस 4 बीट के साथ मैं कितना एरर लगाऊंगा, वो मुझे इस फार्मूला से, ये फार्मूला बताया गया है कि कितने रिडंडेंट बिट लगाना है, उसके लिए आप इस फार्मूला के थ्रू आप पता लगाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जैसे मान लीजिए इससे पता चलेगा कि आपको एक पहले स्थान पे लगाना है, ठीक है, और एक दूसरे स्थान पे लगाना है। तो देखो दो दो हो जाएगा, तो अब आपको पहला स्थान और दूसरे स्थान पे 0 लगाना है कि 1 लगाना है, जैसे मान लीजिए वहाँ 1 लगाना है कि यहाँ 0 लगाना है, ऐसे। तो ये चीज़ भी एक नियम के तहत होता है, तो एक एक करके बताते जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप 1 की डेटा है, ठीक है, आपको कितने रिडंडेंट बिट की आवश्यकता होगी, इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो आपका जो ओरिजिनल डेटा है उसका साइज है 7 बीट का है, 7 बीट का है। अब मुझे रिडंडेंट बिट, जिसको मैं आर से डिनोट करूंगा, आर से, ये हमारा आर मान लेते हैं रिडंडेंट बिट को, जितना मुझे त्रुटि डालना है तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए देखो ये फार्मूला पे फोकस करिए, है 2 की घात में आर, आर मतलब रिडंडेंट बिट बड़ा होना चाहिए, एम मतलब आपका जितना बीट का ओरिजिनल डेटा 7 बीट का है उसमें रिडंडेंट बिट को जोड़ो, और उसमें एक व्यंजक, एक मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हमको डायरेक्ट 1 ही जोड़ना है, हर बार ऐसा करके देखना है। समझ में आया कि 2 की घात में आर बड़ा होना चाहिए जितना आपका डेटा है, जिसमें एक आप रिडंडेंट बिट जोड़ेंगे और उसमें एक 1 जोड़ेंगे, ये फार्मूला है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब आर का मान को क्या करते हैं, आर का मान 0 से बढ़ते क्रम में 0 1 2 3 4 ऐसा करके हम क्या करते हैं, चेक करते जाते हैं। तो मान लीजिए पहला केस है, जिसे मान लीजिए मैं एक भी रिडंडेंट बिट नहीं जोड़ता हूँ, तो क्या डेटा सेंड कर सकता हूँ क्या मैं, तो देखो 2 की घात पे 0 लगा है, एम का मान बेटा 7 है, आर का मान मैंने अभी देखो 0 रखा है तो 0 आ गया, देखो इस पर फोकस करिएगा, ये देखो आर का मान मैंने 0 रखा है, एम का मान 7 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो 7 बीट का डेटा है, आर का मान 0 रखे इसलिए 0 हो गया, और एक का मान तो एक ही है। अब ये देखिए भाई, किसी भी संख्या के घात में 0 रखने से वो 1 हो जाता है, तो 1 बड़ा है, 7 0 1 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 8। तो क्या 1 8 से बड़ा है क्या, कहीं किसी भी तरीके से ऐसा संभव है क्या, बिल्कुल नहीं भाई, गलत है, मतलब ये मेरा फॉल्स हो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आप रिडंडेंट बिट को 0 नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो दूसरे केस में क्या करते हैं, आर का मान 1 रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आर बराबर 1 रिडंडेंट बिट रखना चाहता हूँ, तो भैया 2 की घात में 1 7, आपका एम का मान, आर का मान 1 और 1 तो है ही है, तो 2 की घात में 1 मतलब 2 ही होता है, और देखो 7 1 8 और 1 9, तो 2 की घात मतलब 2 बड़ा है क्या 9 से,
नहीं भाई, गलत बात है। तो दूसरा भी मेरा फॉल्स हो गया। अब मैं 2 की घात में 2 रखता हूँ, तो देख बेटा 2 की घात में 2 बराबर 4, और इधर देखो 7 2 और 1 10, तो ये भी देखो गलत है क्योंकि 4 तो 10 से छोटा है। 3 के लिए भी चेक करके देखो, ऐसा आपको चेक करना पड़ेगा भाई, ठीक है, ऐसा चेक करना पड़ेगा। 2 की घात में 3 बराबर होता है 8, इधर देखो 7 3 10 और 1 11, ये भी गलत है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब बात करते हैं 2 की घात में 4, तो देखो 2 की घात 4 बराबर होता है बेटा 16, इधर देखो 7 4 11 और 1 12, ये देखो सही हो गया। क्यों? क्योंकि 16 जो है बड़ा होता है 12 से। इस प्रकार से हमें पता चल गया कि यहीं पे अब हमको स्टॉप कर देना है। तो कितने बार फॉल्स है बेटा देख लो एक बार। 2 जब आर का मान 0 था, आर का मान 1 था, आर का मान 2 था और आर का मान 3 था, मतलब इस 4 बार जब आर की वैल्यू 0 1 2 और 3 था, तब उस स्थिति में हमारा क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हुआ। मतलब पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और 8वें नंबर पे, ठीक है। ये 2 की घात में है ना, तो 2 की घात 0 बोले तो 1, 2 की घात 1 बोले तो 2, 2 की घात 2 बोले तो 4 और 2 की घात 3 बोले तो 8। मतलब ये वो 4 जगह है बेटा जिसमें हमको एरर लगाना है। मतलब रिडंडेंट बिट की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। मतलब ये है वो कंक्लूजन निकला कि यदि आप 7 बीट का डेटा भेजना चाहते हो, 7 बीट का डेटा भेजना चाहते हो, तो आपको 4 एरर लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से टोटल जो है वो आपका डेटा का लेंथ हो जाएगा 11, 7 4 11, 7 ओरिजिनल डेटा और 4 आपका एरर। तो ये देखिए, ये 4 पोजीशन है जहाँ जहाँ पे मुझे एरर लगाना पड़ेगा। कौन कौन सी जगह पे? 1 2 4 और 8। क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे 11 बॉक्स लगा दिया है। आपको बस बॉक्स गिनाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 ऐसे 11 लिखा हुआ है लेफ्ट से राइट की ओर। आपको ऐसे लिखना नहीं है। अब देखिए मैं चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि मैंने भी कहा 4 जगह पे मुझे एरर फिट करना है। कौन कौन से पोजीशन पे? पहला वाले पे, दूसरा पे, चौथा पे और 8वां पे। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे उसको अलग कलर से बता दिया भी कि इस 4 जगह पे आपको एरर लगाना है। मतलब इन 4 जगह को छोड़ के आपको डेटा को रखना है। तो ये देखिए भाई, मैं पोजीशन को यहाँ पे हटा दिया 1 2 3 4 को। अब देखिए मुझे, मैंने पहले पे जहाँ 4 जगह पे मुझे एरर लगाना था उसको मैंने ग्रीन कलर से ऐसे लगा दिया, 1 2 4 और 8। ये पहले मैंने एरर के लिए फिक्स कर दिया। अब मैं वैल्यू को रखता हूँ। देखो पहले लेफ्ट से राइट की ओर रखो। सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा, देखो 1 आया। फिर 0 आएगा, देखो 0 आ गया। फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 0 आएगा और फिर 1 आएगा। तो देख लीजिए लेफ्ट से राइट की ओर पहले मुझे जहाँ जहाँ पे एरर रखना था मैंने उस जगह को फिक्स कर दिया है। उसका देखो अब तो यहीं से शुरू करेंगे ना डेटा रखना। जहाँ खाली मिलेगा पहला डेटा यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। देख लीजिए मैंने 7 डेटा को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब चलते हैं कि अभी आपको ये पता चला कि मुझे कितना रिडंडेंट बिट डालना है, 4 डालना है। फिर मुझे पता चला कि कौन कौन से पोजीशन पे डालना है, तो पहला पोजीशन पे, दूसरा पे, चौथा पे और 8वां पे। अब आपको पता लगाना है कि ये 4 जगह पे आपको 0 रखना है कि 1 रखना है। क्लियर है क्या? तो उसके लिए क्या नियम है देखिए। ये देखिए मैंने ओरिजिनल डेटा को रख दिया है, ठीक है, पोजीशन पे रख दिया है। देखो इससे जो पहले वाला स्लाइड है ना बेटा, ये वाला स्लाइड आपके सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया। यदि आप इस स्लाइड को कॉपी में नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट आपका जो पहले वाला जो स्लाइड है वहाँ से आप डायरेक्ट फिर क्या कर सकते हैं, इस स्लाइड को आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। लिखते हैं तो वेरी गुड है, समझने के लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले पोजीशन 1 के लिए बात करते हैं कि जब हम लोग 4 जगह पे हमको फिट करना ही रहा। ये देखो पहला पोजीशन पे, तो मैं R1 के लिए बात करता हूँ, सब रिडंडेंट 1 R1, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सुनिएगा बात को। ये देखिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से शुरू करिएगा। एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे चलता हूँ। ये देखिए ये मेरा है। अब मुझे R1 के लिए बात करनी इस पोजीशन के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहीं से शुरू करो। तो ये क्या कहता है, जैसे 1 के लिए बात कर रहे हैं ना, तो 1 से शुरू किए, एक R1 से शुरू किए, सेकंड को छोड़ दीजिए, थर्ड को पकड़िए। मतलब एक पकड़ना है, एक छोड़ना है। ऐसे पहले से तीसरा पोजीशन पे गए, फिर एक छोड़ के इधर आ गए, फिर एक छोड़ के इधर आ गए, फिर एक छोड़ के इधर आ गए और फिर एक छोड़ के इधर आ गए। तो समझिएगा रिडंडेंट बिट लगाना था मुझे R1 के लिए, तो मैंने R1 से शुरू किया। और चूंकि 1 पोजीशन के लिए बात हो रही है तो पेयर कैसे बनेगा, एक मतलब ऑड नंबर के लिए, मतलब 1 से शुरू किए तो पहले 1 को करेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर एक उसके बाद वाले को, मतलब एक एक छोड़ छोड़ के करना है आपको। क्लियर है क्या? अब दूसरा चीज़, पहले स्टेप में हमने क्या किया कि भाई जैसे मुझे R1 के लिए करना था तो 1 से शुरू किए और 1 + 1 लिए, फिर एक छोड़ दिए, फिर एक लिए, फिर एक छोड़ दिए, ऐसे किए। दूसरा, इसी में दूसरा स्टेप अब क्या करना है देखिए, जहाँ जहाँ पे आपने पॉइंट किया, देखिए जैसे आपने यहाँ पे पॉइंट किया है, यहाँ पे पॉइंट किया है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो देखिए कितने जगह पे आपको 1 मिले हैं, कितने जगह पे आपको 1 मिले हैं, उसको आपको ध्यान रखना है।
इतने जगह पे आपको 1 मिले हैं भाई, चलिए देख लेते हैं। एक बेटे देखो यहाँ, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ। कितने जगह पे मिले बाबू? 3 जगह पे। तो क्या करता है आपको, जब आप रिडंडेंट बिट, कहने का मतलब एरर, मतलब जब आर की वैल्यू रखते हैं तो जो एक का मान होना चाहिए, मतलब एक की जो संख्या होनी चाहिए, मतलब देखो एक की संख्या कितनी, यहाँ पे 3 है ना, तो नहीं, एक की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, सम में होनी चाहिए। सम मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसे होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे R1 को ऐड करनी है। R1 पे क्या आएगा, 0 आएगा कि 1 आएगा, तो मैं R1 यहीं से शुरू करूँगा बेटा। और एक है तो एक प्लस करिए, एक छोड़ दीजिए, फिर एक प्लस करिए, फिर एक छोड़ दीजिए, फिर एक जोड़ दीजिए, फिर एक छोड़ के एक आगे बढ़िए। ऐसे हम लोगों ने ऐसे पेयर बनाया। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम हम ये देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे हमने वैल्यू लिया है, जैसे देखिए यहाँ पे लिया है 1 है, यहाँ पे लिया है 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, तो एक की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, एक की संख्या हमेशा सम संख्या ग्रुप में होनी चाहिए। मतलब एक की संख्या सम संख्या का मतलब होता है, तो एक की संख्या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। यहाँ पे देखिए कितना है, 3 है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि मेरा 1 आ जाए ना, तो देखो एक की संख्या 4 हो जाएगा ना। ये देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे डाल दो तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा समाधान क्या निकला कि भैया ये देखो हमने एक एक का पेयर जब बनाया है तो मुझे यहाँ पे 1, 2 और 3 मिला था, जबकि नियम कहता है कि एक की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो यदि मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ तो एक की संख्या सम हो जाएगी, मतलब एक की संख्या 4 हो जाएगी, 1, 2, 3 और 4। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पे जो पहला रिडंडेंट बिट है उसका मान आप 1 रखोगे। क्लियर है क्या? पहला एरर हमारा 1 आ गया। अब बात करते हैं दूसरे की। तो ये देखिए यहाँ पर, इसको मैं एक स्टेप फिर से पीछे ले चलता हूँ। अब इसी में चर्चा करेंगे, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करेंगे। R2 की बात होगी ना अब। तो देखो बेटा, जहाँ से शुरू करोगे, तो कितनी की बात हो रही, 2 की बात हो रही, R2, तो 2 पकड़ो। कितना पकड़ोगे? 2 बेटा। तो ये देखो ये 2 पकड़े, ये देखो 2 पकड़ लिए। अब इन दोनों को छोड़ दो, 2 पकड़े, 2 छोड़े, फिर 2 पकड़े, फिर ये दोनों को छोड़ दो, फिर ये दोनों को पकड़ लो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर कितने 1 मिल रहे हैं, एक 1 यहाँ मिला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। मतलब एक की संख्या कितनी मिल गई बाबू? 4। और 4 क्या है? सम है। मतलब जो चाह रहे थे वो तो मिल गया, तो सम पहले से ही है। तो यदि मैं यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे यदि मैं 1 रखूँगा बेटा, तो वो 5 1 हो जाएगा। और 5 यदि 5 टाइम यदि 1 आता है तब वो तो विषम हो जाएगा। गड़बड़ है ना, मुझे तो सम ही चाहिए। पहले वाले केस में मुझे 3 मिला था बाबू, तो मुझे तो सम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया। दूसरे वाले केस में मुझे दूसरे पोजीशन से स्टार्ट करना था, तो मैंने इन दोनों को पकड़ा, फिर मैंने इन दोनों को छोड़ दिया, फिर मैंने इन दोनों को पकड़ा, फिर मैंने इन दोनों को छोड़ दिया, फिर मैंने इन दोनों को पकड़ा। यही हुआ है, देख लो पेयर बनाया मैंने 2 2 का। ये देखो ये दोनों, फिर ये 2 दोनों को छोड़ दिए, फिर ये दोनों, और फिर ये दोनों को छोड़ के ये दोनों। अब यहाँ पे एक की संख्या देखो, 1, 2, 3 और 4। ऑलरेडी मेरे पास जो 1 आ रहा है उसकी संख्या सम में है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, 0 लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा? 0। तो ये देखो पहले वाला पे आपको लगाना है 1, दूसरे नंबर पे आ गया मेरा 0। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरे वाले की। मतलब अब हमें पहला एक इरर दूसरे एक नंबर पे लगाना था, दूसरा इरर 2 पे, तीसरा इरर 4 पे और चौथा इरर 8 पे, यही लगाना था ना। अब बात करेंगे बाबू हम चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर से शुरू करते हैं। यदि हम, ये हमारा 4th पोजीशन है बेटा, ठीक है। तो 4 है तो 4 पकड़ लीजिए। ये देखिए हमने ये 4 को पकड़ लिया, ठीक है। अब हम 4 को छोड़ेंगे, तो 1, 2, 3, 4 छोड़िए। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहीं पे फोकस करिए आप, क्योंकि 4 छोड़ के 4 पकड़ना था, 4 छोड़ना था। अब यहाँ पे देखिए एक की संख्या कितनी है, एक यहाँ पे है बेटा और एक यहाँ पे है। मतलब एक की संख्या सम है कि विषम है? सम है भाई, क्योंकि 2 भी सम होता है, 4 भी, 6, 2 4 6 8, आपको तो पता ही है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि बाबू यहाँ पर चौथे नंबर पे भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों 0 आया?
क्योंकि देख लिया हमने चौथे नंबर से शुरू करते हुए 4 को पकड़ा, 4 को छोड़ दिया, तो ये जो 4 है बेटा उसमें से 2 1 तो मुझे मिल जाएगा। इस प्रकार से ये वाला बिट मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या? बच गया बेटा अंतिम वाला। तो अंतिम वाला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 यहाँ पे है। तो ये देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से शुरू करूँगा, मुझे 8 पकड़ना था, 8 छोड़ना था, तो 8 तो मेरे पास है ही नहीं, तो जितना मैं उतना को पकड़ लेता हूँ और यहाँ पे आगे छोड़ने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर फोकस करिए, एक की संख्या सिर्फ 1 है, मुझे एक की संख्या सम में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यदि मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो ये देखो सम बन जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 लिख दिया है। तो इस प्रकार से आपको 4 एरर मिल गया, पहले पोजीशन पे 1, दूसरे में 0 और चौथे में 0 और 8वें में 1। तो इस प्रकार से फाइनल जो डेटा जिसको आपको भेजना है, तो उसमें देखो भैया ये बन गया हमारा, इसी को मैंने लिख दिया, देखो 1 2 बार 0 फिर 1 फिर 1 1 0 और फिर 0 1 0 1। तो इस प्रकार से देखिए आपको ये मिल गया होगा। ये देखो 8वें नंबर पे एक एरर, पहले में एक एरर, दूसरे में एरर और ये देखो चौथे में बेटा एरर, ये 4 हमारा है। तो देख लो पहले में 1, दूसरा में 0, चौथा में 0 और 8वें में 1। तो अब ये वो जो है डेटा जो है हमने बना दिया हेमिंग कोड के साथ। अब इसी को जो है क्या करेगा, सेंडर जो है वो सेंड कर देगा, रिसीवर को प्राप्त होगा। रिसीवर को पहले से ही बता दिया रहेगा सेंडर कि भैया पहला, दूसरा, चौथा और 8वां में जो भी डेटा है उसको आप इग्नोर कर देना और जो बाकी मिलेगा वही आपको ओरिजिनल डेटा रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो के एक बार बेटा क्या करना, पॉज कर लो, एक एक स्टेप को पहले समझते जाना, पेन कॉपी लेके पढ़ना इसको, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। यदि अच्छा लगा तो भी कमेंट करना, कुछ डाउट रहेगा फिर भी आप कमेंट कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।